तो ये जो हमारा आर्टिकल है गेटिंग सिस्टम का, अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पूरी एक थ्योरी में देखा मोल्डिंग सैंड का इस्तेमाल करके कैसे मोल्ड बनाते हैं बाय यूजिंग पैटर्न को प्लेस करके मोल्डिंग सैंड को कंप्लीट किया, प्रेस किया, फिल करने के बाद और उसको ठंडा होने के बाद या सूख जाने के बाद पैटर्न को बाहर निकाला तो हमें एक कैविटी मिल जाती है। इस कैविटी को मोल्ड बोलते थे। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सैंड के अंदर एक कोई कैविटी है। ये भी चीज हमें तय है कि इस कैविटी के अंदर हमें कोई एक मोल्टन मेटल को, जिस मेटल का प्रोडक्ट बनाना है उसकी पिघली हुई अवस्था में उस मेटल को आप भेजना है ना। तो उसको भेजने के लिए अभी हम लोगों ने ऐसे तो कोई बात की नहीं कि वहां पर कोई रास्ता बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम वहां पर भेजें। तो जो रास्ता बनाते हैं यानी कि हमारा जो ओपन स्पेस है वहां से किसी मिट्टी के अंदर जो कैविटी है बनी हुई उस कैविटी तक के बीच का हमें कोई रास्ता बनाना पड़ेगा जिस रास्ते से पिघला हुआ पदार्थ हम वहां तक पहुंचा सकें, उस कैविटी तक पहुंचा सकें। तो वो जो रास्ता है जो आपके मोल्टन मेटल को उस कैविटी तक पहुंचाए, सुरंग टाइप का जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे गेटिंग सिस्टम। ठीक है, गेटिंग सिस्टम में बहुत कुछ विशेष प्रावधान बनाए जाते हैं कुछ एक्सीडेंट हो उससे बचने के लिए। जैसे कि अब हम कुछ हमारे लिए गेट है जो रास्ता है, मान लीजिए कि हमारा ये पूरा इस तरीके के साइज में ये कोई आपका मोल्ड है। ठीक है, ये आपका पूरा कास्टिंग हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए अपना कुछ एक जगह को ड्रैग होगा, ऊपर टॉप होगा, इसके बीच में ये अपनी खोखली जगह है और प्रोडक्ट आपको इस तरीके का बनाना है। ठीक है, तो चारों तरफ मिट्टी है, सिर्फ इतनी जगह में कैविटी है। ये बात समझ में आई सबको? तो इस कैविटी तक मोल्टन मेटल को किसी प्रकार से पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए हमें एक कोई रास्ता देना पड़ेगा, एक कोई पासेज देना पड़ेगा, है ना। तो जो पासेज बनाएंगे उस पासेज को ही गेटिंग सिस्टम बोलेंगे और इस पासेज में कुछ हमारे मेन पार्ट होंगे जिनका अपना एक सिग्निफिकेंस होगा। जैसे कि आप एक देख रहे हैं कि वर्टिकल कोनिकल पाथ, भाई कोई अगर मिट्टी यहाँ पर दबी हुई है, यहाँ पर कोई एक कैविटी है, ऊपर से नीचे आने के लिए या तो सीधे तिरछा आएंगे या पहले सीधे आएंगे वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल जाएंगे, है ना। तो वर्टिकल हम जाएंगे फिर हॉरिजॉन्टल आएंगे, ये तरीका है। तो जो वर्टिकल हम आएंगे इसको बोलते हैं स्क्रू, यानी कि वर्टिकल पासेज इन शेप ऑफ कोनिकल फॉर्म। आप कोनिकल फॉर्म देख रहे हैं ना, इसका भी अपने सिग्निफिकेंस है कि नीचे कम क्यों होते जा रहे हैं। अब है क्या कि हमारे पास लेडर एक होगा, लेडर जिसको हम बोलते हैं चम्मच टाइप का बड़ा चम्मच होगा। फर्नेस पे जो भी भट्ठी हमारी है, भट्ठी पर जिस मटेरियल का प्रोडक्ट बनाना है उस मटेरियल को लिक्विड स्टेट तक गर्म करते हैं, फिर वहां से चम्मच बेलचे टाइप होते हैं, बेलचे से उठाते हैं और ये जो आपने कप टाइप का बनाया है अगर हम सीधे स्क्रू में डालते हैं, इसको अगर हम चौड़ा नहीं बनाते तो यहाँ पर डाल पाना मुश्किल होता है। ठीक, इसलिए इसका जो थोड़ा सा मुंह है मुंह थोड़ा बड़ा बना दिया गया। जो ये मुंह बड़ा बना दिया गया पोर करने के लिए, पोर मतलब किसी भी चीज को उड़ेलने के लिए जो थोड़ा सा मुंह बनाया गया बड़े आकार का कप टाइप का, शेप इसकी कप होगी, तो इसी वजह से इसका नाम हो गया पोरिंग कप। इसका काम क्या हुआ, ये सबसे पहले मोल्टन मेटल को उस लेडर से रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद कभी अपनी बाउंड्री से टच होता हुआ नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जो वर्टिकल पासेज इन कोनिकल शेप है इसको बोलेंगे स्क्रू। ठीक है, अब स्क्रू के बाद फिर आपने जो स्क्रू बेस देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे यहां तक आए और सीधे टर्न हो गए 90 डिग्री शार्प एंगल पर उधर की तरफ लिक्विड फॉर्म में मटेरियल को ले जाएंगे, क्योंकि उस समय वहां पर इतनी सेंसिटिव स्थिति होगी। एक तो एक्स्ट्रा हॉट मेटल, मोल्डिंग सैंड है, मिट्टी है, डायरेक्ट अगर इसको हाई स्पीड से हम कोई चीज पास कराएंगे तो जो मोल्डिंग सैंड के पार्टिकल्स हैं कितनी भी अच्छी बाउंडिंग हो उखड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे यहाँ से जो लेड करते हैं और एक यहाँ पर कुंड टाइप का बना देते हैं। कुंड समझ रहे हो ना, हौदी टाइप के, जो हौदी टाइप के बना रहे उसको बोलेंगे स्क्रू बेस। तो पहले यहाँ से आपके इस हौदिया में कलेक्ट होगा क्या, मोल्टन मेटल। जब कलेक्ट हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो जाएगी स्टे करने के बाद। अब फिर वो धीरे धीरे अपना हॉरिजॉन्टल प्लेस पाथ की तरफ मूव करेगा। पहले वर्टिकल में आया, वर्टिकल पोर्शन आपका क्या था, स्क्रू कोनिकल शेप में था,
ठीक है, ये सारे काम जो हम लोग कर रहे हैं, कोई भी शार्प एजेस नहीं देंगे, शार्प एंगल्स नहीं देंगे कि जिससे सडन यहाँ से जाए और एकदम उड़ना पड़े, तो इस कॉर्नर पे जो भी हमारे पार्टिकल्स सेंड के वो ब्रेक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, वो डिफेक्ट जाके क्रिएट करेंगे। तो हमेशा राउंड शेप और ग्रेजुअली मूवमेंट देंगे। ठीक है, तो कोनिकल देने का भी कारण वही था। और एक यहाँ पर जो बेस बनाया जिसने पहले हमारा मल्टीमीटर कलेक्ट हो, इसके बाद वर्टिकल आने के बाद यहाँ पर कलेक्ट हुआ, अब हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। मान लीजिए कि कैविटी आपकी काफी बड़ा प्रोडक्ट बनाना था, काफी बड़े आकार का था, तो उसकी कैविटी भी बड़े आकार की थी। अब अगर हम एक ही जगह से सारा मटेरियल पहुंचाएंगे, गर्म है, टेम्परेचर है, टाइम के हिसाब से ठंडा भी होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हमारा मटेरियल जाएगा तो धीरे धीरे भरेगा पूरे में। जैसे खेत में पानी से सिंचाई करते हो ना, बहुत बड़ा खेत है तो एक पुलावा यहाँ पर बनाते हो, दूसरी जगह भी एक पुलावा बना देते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा वो नाली है जिससे पानी आप लेके जा रहे हैं, ये आपका खेत है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। यहाँ से आपका मटेरियल आया, कुछ पोर्शन आपका यहाँ से एंटर करेगा इस कैविटी के अंदर, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, जिससे यूनिफॉर्मली और जल्दी से जल्दी फिल हो जाएगा क्या पूरी कैविटी। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल वाला जो पासेज था, हॉरिजॉन्टल पासेज जो मोल्टेन मेटल का था, इसको बोलेंगे रनर। ठीक है, याद रखना, रनर इसको बोलेंगे। अब इस रनर से रनर क्या हो गया कि हमारे कोई कॉमन नाली हो गई है ना। अब खेत के लिए पुलावे जो काट रहे हैं जगह जगह, वो जो पुलावे हैं इनको बोलेंगे गेट। ठीक है, ये जस्ट इसकी ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं इनगेट। क्या बोलेंगे? इनगेट। तो ये मान लीजिए कि आपकी नाली हो गई जिसको रनर बोल रहे हैं, और जो गेट यहाँ पर दिए हैं पुलावे जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, जो मोल्टेन मेटल यहाँ से अब मेन कैविटी में इंटर करेगा या पास होगा, तो इसको बोलेंगे गेट। कितनी बात समझ में आ गई? अब ये राइजर क्या चीज है, इसका तो यहाँ पर कोई ऐसा यूज आया नहीं। मैंने बताया था राइजर और वेंट पाइप, छोटे छोटे वेंट पाइप जो होल बना दिए जाते हैं। राइजर का बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है। इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब हम यहाँ पे मोल्टेन मेटल भरते जाएंगे, जब कैविटी आपकी पूरी भर जाएगी, मान लीजिए ऊपर तक भर गई, इतनी गहराई की थी, नीचे से भरते शुरू हुआ, यहाँ तक आके भर गया। अब मोल्टेन मेटल हम यहाँ से पोरिंग बंद कर दी। ठीक है, पूरा भरा हुआ है। जब लिक्विड से जब ठंडा होगा, जब श्रिंक होगा, तो एटम एक दूसरे के साथ आएंगे और टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अभी जितनी गहराई में चाहिए थी गहराई इतनी नहीं मिलेगी, बीच में थोड़ा खाली रह जाएगा, ये चांस बनेगा। तो इस चीज को, ये हमारा डिफेक्ट होगा, प्रोडक्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भरते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल भरेंगे कम, कैविटी के अंदर तो भर नहीं सकते क्योंकि कैविटी का साइज उतना ही है जितना हमें चाहिए। एक्स्ट्रा मटेरियल भरने के लिए हम एक पाइप टाइप का लगा देते हैं कैविटी के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ से मेटल भरेगा, पहले आपका पूरा कास्टिंग भर जाएगी, धीरे धीरे लेवल ऊपर होगा, पूरी कैविटी आपकी फिल होगी। कैविटी फिल होने के बाद फिर ये आपका मोल्टेन मेटल इसके साथ भरने लगेगा, यहाँ तक पूरा भर जाएगा। अपने देख लेते हैं कि कितना वॉल्यूम हमारा है उसका और कितना एक्स्ट्रा हमें देना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने भर दिया, इसको मोल्टेन मेटल यहाँ से भरते गए, ऐसे आया, कैविटी फिल की। इसके बाद इसके ऊपर जो राइजर लगा, राइजर का मतलब उठा हुआ थोड़ा सा ना, राइज, तो ऊपर तक थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल भर दिया। अब क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है कैविटी के साथ में। जैसे जैसे ये श्रिंकेज इसमें होगा ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मेटल, है ना, व्हेन कन्वर्टिंग इन सॉलिड स्टेट, तो वॉल्यूम इसका कम होगा। जैसे वॉल्यूम कम होगा तो ये जो मटेरियल है वो इसको फिल करता जाएगा। जितना मटेरियल कम होगा सॉलिडिफिकेशन के टाइम, राइजर में एक्स्ट्रा भरा हुआ मटेरियल यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पर उस लेवल को या उस साइज को मेंटेन रखेगा। है ना, कितना इंपॉर्टेंट काम इसका। तो ध्यान रखना, राइजर का काम है एक साइज को मेंटेन रखना, और इस राइजर में एडिशनल मटेरियल मोल्टेन केस में भर दिया जाता है। जब सॉलिडिफिकेशन में कैविटी के अंदर भरे हुए मटेरियल का आयतन कम होता है, तो इस आयतन को मेंटेन करने के लिए राइजर में जो पहले से भरा हुआ लिक्विड मेटल है वो कैविटी के अंदर आता जाएगा और जो हमारा साइज है वो मेंटेन रहेगा। है ना, ये चीजें हो गई। इसी तरीके से जो हमने कहा वेंट पाइप, छोटे छोटे होल बना देते हैं मोल्डिंग सैंड के अंदर जो कैविटी तक जाए। इनका काम क्या होगा, इनका काम होता है जो भी इसके अंदर सॉलिडिफिकेशन का टाइम, जो भी गैसेस हैं वो गैसेस बाहर निकालना बहुत जरूरी है।
अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके प्रोडक्ट के बीच में ही कहीं ट्रैप्ड गैस बनी रहेगी और बाद में वो छोटे छोटे रंध्र टाइप के, पोरस टाइप के दिख देंगे ना, जिससे कि टोटल स्ट्रेंथ या उसकी सर्विस लाइफ कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो ये आप वेंट पाइप भी दे देते हैं। एक तो ये काम हो गया वेंट पाइप का, क्या, टू एस्केप द गैसेस फ्रॉम कैविटी टू द एनवायरमेंट, है ना। एक तो ये वेंट पाइप बोलेंगे, वेंटिलेशन के लिए वेंट वहां से दिया गया है। और दूसरा राइजर का भी काम यही है, राइजर भी यही सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें मुंह खुला हुआ है ना ओपन स्पेस में, तो जो भी गैसेज है, गैसेज भी इस माध्यम से ऊपर जा सकती है। तो देखा जाए तो राइजर के दो काम हो गए, एक तो काम हो गया टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेटल इन कैविटी, और दूसरा हो गया टू हेल्प इन द escaping the trapped gases, है ना। तो ये चीज हो गई आपकी। आई थिंक अब इसमें और कुछ वैसा है क्या, हो गया, कितनी चीजें। तो गेटिंग सिस्टम के मेन पार्ट आपको समझ में आ गए, काम समझ में आ गया। यहाँ पर आपने जो स्क्रू बेस बनाया, स्क्रू बेस का कारण क्यों बनाया था कि वेलोसिटी को कम करके या जीरो करके फिर उसको स्लोली मूव कराया जाए, जिससे कि हमारे जो मोल्डिंग सैंड के पार्टिकल्स हैं वो टूटे ना, टूट के मोल्डिंग मेटेरियल के साथ ना जाए, जो कोई एक जाके मॉलिक्यूल के लिए डिफेक्ट बने। ठीक है, तो ये काम था। अब एक चीज ये आ जाती है कि गेटिंग सिस्टम जो हम लगाते हैं, भाई कैविटी मान लीजिए आपकी इतनी ऊंची हो सकती है, गेट कहाँ पर आप लगाइए, कैसे निर्धारण करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ की कैविटी है, प्रोडक्ट का साइज क्या है। तो कभी कभार हम लोग गेटिंग सिस्टम बॉटम पर लगाते हैं, जैसे कि ये पूरा आपका इतना कैविटी है, यहाँ पर आपने गेट लगा दिया, तो लिक्विड मेटल यहाँ से भरेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, कभी कभार ये गेटिंग सिस्टम जो आपने यहाँ पर लगाया था, टॉप पर लगाएंगे, टॉप फाइबर पे लगाएंगे, वहां से मोल्डिंग मेटल नीचे की तरफ आके गिरेगा। ठीक है, और कुछ केसेस में सेंटर पर भी लगाते हैं, जो भी डेप्थ आपकी थी, इस डेप्थ के ना टॉप पर लगाएंगे ना बॉटम पर लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं लोकेशन ऑफ गेटिंग सिस्टम may be in top position of the cavity and may be in the bottom position of the cavity and may be in the center position of the cavity। ठीक है, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ कैविटी के ऊपर, या और भी कुछ कंडीशन हो सकती है, किस मटेरियल का बना रहे हैं, मोल्टन स्टेट, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। तो आप कह सकते हैं कि गेटिंग सिस्टम का लोकेशन तीन टाइप का बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, बॉटम पर, टॉप पर और बीच में।